चलिए लेस देन 60 सेकंड्स में पर्सनल फाइनेंस को सिंप्लीफाई करते हैं। सो अगर आप भी टैक्स बचाने के लिए अपनी वाइफ या बच्चों के नाम पे अमाउंट ट्रांसफर करके इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप टैक्स सेव कर पाएंगे, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। चलिए इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। हस्बैंड ने वाइफ को 10 लाख रुपए गिफ्ट किए, वाइफ ने इसको एक एफडी में इन्वेस्ट कर दिया 7% पे, और इस पे 70,000 का ईयरली बेसिस पे इंटरेस्ट जनरेट होगा। नॉर्मली केसेस में क्या होता है कि हस्बैंड इस इनकम को शो नहीं करता अपने इनकम टैक्स में और उसको लगता है कि ये मैं टैक्स बचा लूंगा बिकॉज वाइफ की इनकम जीरो है। बट सेक्शन 64 बी इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग इसमें क्लबिंग ऑफ इनकम टैक्स रूल एप्लीकेबल होगा। सो दैट मीन्स इस अमाउंट पे जो इंटरेस्ट इनकम जनरेट होगी वो हस्बैंड की इनकम में क्लब होगी। एंड सेकंड सिनेरियो है जिसमें पेरेंट्स बच्चों के नाम पे अमाउंट ट्रांसफर करके टैक्स सेव करते हैं। बट इस केस में 3 सिनेरियो है। सो अगर आपके बच्चे की एज 18 साल से कम है, वो माइनर है, तो उस केस में क्लबिंग ऑफ इनकम टैक्स रूल एप्लीकेबल होगा। सो दैट मीन्स अगर आप माइनर बच्चे के नाम पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे जो भी इनकम जनरेट होगी वो आपकी इनकम में ऐड होगी। और अगर आपके बच्चे की एज 18 साल प्लस है तो उस केस में क्लबिंग ऑफ इनकम टैक्स रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। सो दैट मीन्स अगर आपने सन या डॉटर के नाम पे इन्वेस्टमेंट किया और उनकी एज 18 प्लस है तो उससे जो भी इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट इनकम जनरेट होगी उस पे आपको टैक्स पे नहीं करना है। थर्ड सिनेरियो है जिसमें अगर आप अपने डॉटर इन लॉ के नाम पे कुछ इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो उस केस में क्लबिंग ऑफ इनकम टैक्स रूल एप्लीकेबल होगा। दैट मींस आपको टैक्स पे करना पड़ेगा उस इनकम पे। सो मेरा सजेशन इन्वेस्टर्स को रहेगा कि बिफोर टेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर और चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड फॉलो वेल बी स्पेंसर फॉर मोर सिंप्लीफाइड फाइनेंशियल ज्ञान।